फिर एक आईटी इंजीनियर होता है, वो भी 8 से 10 घंटे काम कर रहा होता है, उसकी थोड़ी ज्यादा दिहाड़ी होती है, यस और नो? फिर आपका एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जिसका अच्छा पैकेज होता है, वो भी 8 से 10 घंटे ही काम करता है, यस और नो? फिर एक व्यक्ति होता है जिसका खुद का बिजनेस होता है, आप फाउंडर हो, वो फाउंडर हो, वो व्यक्ति भी 8 घंटे काम करता है, खुद का काम इसलिए 2 घंटे फालतू करता है और उसकी दिहाड़ी और ज्यादा होती है, यस और नो? क्या मैं कह सकता हूं ये सारे व्यक्ति 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, हाँ या ना? अरे तो इनके पैकेजेस में इतना डिफरेंस क्यों है? इनके पैकेजेस में इतना डिफरेंस क्यों है? क्या लगता है, क्या ऐसी चीज है कि यार रिक्शा वाला व्यक्ति है वो भी उतना मेहनत कर रहा है और एक बंदा है जो कि शायद एसी में बैठ के 8-10 घंटे काम कर रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है? किस चीज का फर्क है? क्या मैं कह सकता हूं अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने का फर्क है। ये व्यक्ति था, इसे एक मौका मिला, उस अपॉर्चुनिटी को इसने ग्रैब करा और एग्जीक्यूट करा। ये वाला जो व्यक्ति था, या तो इसे पता ही नहीं था वो मौका एग्जिस्ट करता है, और अगर मिला तो एग्जीक्यूट नहीं किया। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? आप सभी लोग जेईई नीट की तैयारी करना क्यों चाहते हो? पैसे कमाने इसलिए तो करने हैं। अरे हाँ या ना? अरे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? पैसे कमाने इसलिए, यस और नो? कितने बच्चे जो है कि भाई हमें तो 8 से 10 घंटे एनसीईआरटी की फिजिक्स किताब और मॉड्यूल्स इसलिए पढ़ने क्योंकि हमें तो भाई एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। कितने हैं? एक बच्चा, 2 बच्चे। तो अगर यार मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा, मैं ऐसे जाके तो नहीं पकड़ूंगा ना? अरे हाँ या ना? अगर मुझे कान पकड़ना है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा। अगर मुझे पैसे ही कमाने हैं तो क्या मैं एक ऐसी रेस में भागूंगा जिसमें 10 लाख लोग भाग रहे हैं, या एक ऐसी रेस में भागूंगा जिसमें मात्र 100 लोग भाग रहे हैं? 10 लाख को इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करो एक लाइन है और यहाँ पे 10 लाख लोग बैठे हुए हैं और आगे आपकी फिनिश लाइन है और ये सारे फिजिकली भागना स्टार्ट होते हैं। कितना मुश्किल होगा इसमें फ्रंट लाइन में सबसे आगे आने में? अरे हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूँ जेईई नीट भी वो 10-15 लाख वाली रेस है, यस और नो? वहीं पे अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन में हम एक ऐसी डायरेक्शन में भागें जहां पे मात्र 100 लोग भाग रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये 100 के 100 लोग फर्स्ट आने वाले? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे जिस डायरेक्शन में 10 लाख लोग भाग रहे हैं वहां पे एक टाइम में हलवा हुआ करता था, आज के दिन नहीं है। अरे यस और नो? अब आप बोलोगे आवाज नहीं आ रही लास्ट तक कैसे? अब आ रही है? क्या है कि माइक के साथ एनर्जी नहीं आ पाती थोड़ी सी। चलो कोशिश करके देखते, नहीं आई तो मैं वापस माइक पकड़ लूंगा। तो आप सभी लोगों का डाउट हो सकता है कि भैया आप तो हमें कह रहे हो कि जेईई नीट की तैयारी कर लो, अरे हाँ या ना? तो ये जेईई नीट में क्यों करें? बोल दे मम्मी पापा को कि भाई भैया ने कहा रहने दो ये सारी फालतू की चीजें, मैं कोई नई चीज पकड़ के लाता हूँ, डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करिए। हाथों से आदत हो रखी है मेरे को 7 साल बोलने की, और जब एक हाथ बंद हो जाता है तो खुल नहीं पाता। तो फिर क्यों कर रहे हैं हम जेईई नीट की तैयारी? एक ऐसा डोमेन ही ढूंढ लेते हैं जहाँ पे मात्र 100 लोग भाग रहे हैं। अगर मेरे को क्रिकेट खेलना होता और आगे एक फास्ट बॉलर है तो हो सकता है ना डे 1 पे मैं बोल्ड हो जाऊं, अरे यस और नो? पर वहीं अगर मैं 6 दिन खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूँ मैं टॉप करना सीख जाऊंगा? अगर मैं 6 महीने खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं मैं स्कूल में सबसे बेहतरीन हो सकता हूं? अरे हाँ या ना? और अगर मैं 6 साल खेलूं तो क्या मैं कह सकता हूं रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, यस और नो? उसी प्रकार से अगर आप पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहे थे और 11th-12th में क्रिकेट कंटिन्यू करके आपका रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं आपके और आपके माँ बाप को सजेस्ट करूंगा कि बच्चे को जेईई नीट की तैयारी मत कराओ, ये ऑलरेडी 100 की डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका एक अच्छा करियर इसका वेट कर रहा है, हाँ या ना? अगर आप गाना गा रहे थे पिछले 4 साल से और अगले 2 साल और कंटिन्यू करते तो इंडियन आइडल में सिलेक्शन पक्का हो रहा था, तो मैं कहूंगा जी गाना गा लो। अगर आप ऑलरेडी म्यूजिक या पेंटिंग किसी भी चीज में, कोई भी स्किल में पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे और अगले 1-2 साल और मेहनत करके आप एक अच्छी हाइट पे पहुंच रहे थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो कुछ भी, तो मैं कहूंगा जी हाँ आप अपने बच्चे को जेईई नीट की तैयारी मत कराओ। पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, चाहे उसकी कमी बोल लो, कुछ भी कह लो, हम में से मेजॉरिटी लोगों के पास ऐसी कोई स्किल नहीं होती, हाँ या ना? तो एज अ स्टूडेंट हम अपनी औकात कैसे बनाएं? औकात एक बहुत प्यारा शब्द है हिंदी का जिसका इंग्लिश में भी सब्स्टिट्यूट नहीं है,
मतलब एक शब्द में औकात जो समझा देता है ना, वैसा इंग्लिश में एक शब्द ही नहीं है। आज के दिन आपको अपनी औकात अगर बनानी है तो कैसे बनाएं? अच्छे नंबर लाके, अरे हाँ या ना, यस और नो, ओके। तो भैया मतलब औकात बनाने के लिए पढ़ना होगा, बस क्या एकमात्र यही फायदा है। आपने आमिर खान को देखा है, काफी पफ्ड अप बॉडी है, इस उम्र में भी बढ़िया बॉडी बना रखी है, 50 की उम्र क्रॉस हो गई है, पर फिर भी एकदम बढ़िया बढ़िया डोले, अच्छे अच्छे पैक्स बना रखे हैं, यस और नो। फिर एक मूवी सीन आता है जिसमें उन्हें बूढ़ा बनना होता है, तो एकदम से वो मोटे बन जाते हैं, हाँ या ना। फिर दोबारा 6 महीने कटिंग करके वो उसी शेप में वापस आ जाते हैं, यस। वहीं पे मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसे वो पफ्ड अप बॉडी बनाने में हो सकता है 3 साल लग जाए, यस और नो। तो ऐसा क्या कारण था कि मैं जो यंग हूं उसे 3 साल लग रहे हैं, पर आमिर खान जिनकी उम्र भी हो रखी है वो मात्र 6 महीने में मोटे से वापस फिट हो रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पहले अपनी मसल मेमोरी होती है यार, उनकी मसल ने वो साइज पहले से गेन कर रखी है, वो मेहनत उन्होंने पहले से लगा रखी है। तो जब वो दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उनकी मसल को वो साइज गेन करने में मात्र 6 से 7 महीने लगते हैं, हाँ या ना, यस और नो। उसी प्रकार से जैसे यार मैं जब 11th 12th में था तो जो घिसाई 11वीं 12वीं में करनी पड़ती है उतनी ना तो कॉलेज में करनी पड़ती है और ना कॉलेज के बाद अब करनी पड़ती है। अभी ये सेमिनार स्टार्ट हुआ है और रात के 11 बजे तक ऐसे स्लॉट्स पे स्लॉट्स हैं, पर वो 6 से 7 घंटे बोलने के बाद भी मेरे को मजा आ रहा होगा ये करने में, अरे हाँ या ना। मैं कहूंगा अच्छा 1 घंटा और खींचना, चलो और खींचते हैं, हाँ या ना। पर वही 7 घंटे केमिस्ट्री की किताब पे बैठने में बड़ा जोर आता था, क्यों? क्योंकि उसमें मन नहीं है, यस और नो। तो जिस बच्चे ने, आपने ये सुना होगा यार, गांव में बोला करते हैं कि अरे यार ये जितने बीटेक वाले हैं ना, ये या मेडिकल वाले हैं, ये सारे के सारे सरकारी जॉब ले जाते हैं, हाँ या ना। क्यों ले जाते हैं? वही सारे की सरकार, इन्होंने 11वीं 12वीं में मेहनत कर रखी होती है और जब इनको वापस मेहनत करने के लिए बोला जाता है तो जो काम बाकियों को 3 साल लगते हैं ये 6 महीने 1 साल में निकाल लेते हैं, अरे हाँ या ना। तो पहली चीज जो यार आपको जेईई नीट सिखा रही होगी, जो कि ऑलरेडी काफी आपने फील कर लिया होगा, मेहनत करना आपको सिखा रही होगी, यस। जब भी आप यार 6 घंटे की सिटिंग पे बैठ रहे हो और अपने 7वें घंटे पे जा रहे हो, या ऑलरेडी 10 घंटे पे और अपने 10.5वें घंटे पे जा रहे हो और वो पेन आपको फील हो रहा हो, तो आपको अपने आप को बोलना है हाँ ये मेरे को प्रेशर लेना है, क्योंकि इस प्रेशर से मैं बिल्ड हो रहा हूं। जैसे आमिर खान की मसल बिल्ड हो रही थी वैसे आपका पेन का थ्रेशोल्ड बिल्ड हो रहा है, अरे हाँ या ना, यस और नो। जब तक लोहे को यार आप तपाओगे नहीं तब तक वो शेप थोड़ी ना लेता है, अरे यस और नो। आपको अभी नेचर तपा रहा है कि कल को आप बड़ा लोड उठा पाओ, यस। तो पहला आप मेहनत करना सीखोगे। भैया दूसरा क्या फायदा है इसका? आपके पेरेंट्स के काफी सारे पैसे बच जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस की फीस आपको पता होगी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख 1 साल का लगता है, हाँ या ना। उसमें फिर आपकी हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये और ऐड करते हैं, तो 4 साल के क्या मैं कह सकता हूं कि 7 से 8 लाख रुपए लग रहे होते हैं, यस। आईआईटीज के अंदर 10 से 12 लाख रुपए लिए जाते हैं, यस। और अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए तो वहां पे 20 से 25 लाख रुपए तक लिए जाते हैं, यस। और मेडिकल में तो यार बात ना करें तो ठीक है, वहां पे और भी फीसें ज्यादा हैं, यस। तो मैंने कहा यार अगर आप एक अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेते, या चलो बिट्स पिलानी वगैरह भी हैं, प्राइवेट भी हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन होगा सरकारी का, तो आप अपने माँ बाप के 10 से 15 लाख रुपए बचा रहे होगे, आया ना। मेरा तो मानना ये है कि अपने पेरेंट्स के साथ एक डील कर लो। क्या डील कर लो? कि पापा अगर मेरा अच्छे सरकारी कॉलेज में हो गया तो ये जो 15 लाख रुपए मैंने आपके बचाए, इनमें से 1.5 लाख मेरे, अरे हाँ या ना। उनको कल को आपको अगर कुछ इच्छा हुई कि यार मैं अपने कॉलेज में एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता हूँ, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो आपके माँ बाप खुशी खुशी लगा देंगे वो, यस और नो। तो ये चीज क्यों ना की जाए। थर्ड बेनिफिट, आपके यार कॉलेज लाइफ के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि यार कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, हाँ या ना। मूवीज भी बनती हैं, इस पे टीवी सीरीज भी बनती हैं। जितना अच्छा कॉलेज होता है ना उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होती है, ये एक फैक्ट है। अगर मैं NSIT का था
तो आईआईटी की कॉलेज लाइफ हमसे बेहतर है, ये एक फैक्ट है। यस और नो? हमारा अगर 150 एकड़ का कैंपस है तो उनका 400 एकड़ का कैंपस है। आईआईटी खड़गपुर का 2000 एकड़ का कैंपस है। यस और नो? ये 300 एकड़ के कैंपस भी ऐसे होते हैं कि एक गेट से दूसरे गेट में जाने में 10 मिनट लगते हैं। आईआईटी खड़गपुर में तो बस और साइकिल वाइकिल चल रही होती है अगर भाई हॉस्टल से क्लास जाना है तो हम एक ऐसी लाइफ क्यों ना लें? इंडिया के सबसे ब्राइट माइंड्स के बीच में बैठ के आप मस्ती कर रहे होगे। अरे हाँ या ना? ये जो घिस्सू बच्चे होते हैं ना, जो 12वीं में ड्रॉपआउट्स में घिस रहे होते हैं, ये जब कॉलेज में आते हैं तो इन्हें एकदम से खुला खुला लगता है, जैसे एक परिंदा जो पिंजरे में था उसको एकदम से खोल दिया गया वो 400 एकड़ के कैंपस में, और वो 4 साल बहुत अच्छे होते हैं। तो उस चीज के लिए यार हम मेहनत कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? वहीं पे एक चीज और बता देता हूँ, जितने ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, बिट्स पिलानी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां तो अटेंडेंस पॉलिसी नहीं है, पर मेजॉरिटी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे मिनिमम 75% या 85% अटेंडेंस रखनी पड़ती है। ठीक है, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, जबरदस्ती क्लास में जाके बैठना पड़ेगा, मन भी नहीं करेगा, पीछे वाली बेंच पे बैठ के गेम खेल रहे होगे। तो हम अगले 8 से 10 महीने 12 महीने मेहनत क्यों ना करें? ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अरे यस और नो? आप में से काफियों के साथ या तो ये चीज हो गई होगी या होने वाली होगी, और पेरेंट्स शायद कुछ रिलेट कर पाए। काफी बार ऐसा होता है ना कि आपका पेपर पास में आ रहा है, वो पास में आ रहा है, वो पास में आ रहा है, वो और पास में आ रहा है। ठीक है जी, पास में आ रहे, पास। बच्चा कहता है पापा मुझे यूपीएससी करना है, मैं तो यूपीएससी करना चाहता हूँ। तो एक सेकंड के लिए पापा ऐसे होते हैं, फिर खुश भी हो जाते हैं, बेटा अधिकारी बनना चाहता है। ये अच्छी बात है, पर यार कहीं ये एस्केप ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक चीज से इतना डर लगा यूपीएससी मेरे को जाना है। अरे यूपीएससी में आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे साथ में आते हैं। अभी तो तुम जेईई नीट वाले अलग अलग हो, उसमें एक साथ कंपीट कर रहे होगे, 2 साल ऊपर वाले 2 साल नीचे वाले बच्चे सारे बैठ रहे होंगे। अरे हाँ या ना? और सीट भी कम है। तो अगर यूपीएससी निकालना ही है तो क्यों ना पहले एक आसान पेपर जेईई से शुरुआत या नीट से शुरुआत कर ली जाए। यस और नो?